हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा बिजनेस स्कूल एक नया कॉन्सेप्ट जो रियल्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम्स हैं, जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनके लिए घर बैठे एक प्लेटफॉर्म। हमारे साथ जुड़िए और जीवन भर हमारे साथ रियल एस्टेट का काम बड़ी शिद्दत से, बड़ी टेक्निक से, बड़ी एजुकेशन से करिए। आज का हमारा मेरे साथ हमारे राकेश भाटी जी और हमारे सर हैं। तो आपको बेसिकली हम आज बिजनेस स्कूल हमारा रियल एस्टेट का है, जिसके अंदर आज रियल एस्टेट में ग्राहक प्रोडक्ट देखने आएगा, आपकी प्रॉपर्टी देखने आएगा, उससे पहले का एक पूरा लेसन है जिसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। और उसके लिए आज हमारे साथ हमारे जो कंपनी के ब्राइट स्टार्स हैं वो आपको डिटेल से बताएंगे। तो प्लीज। ठीक है। जब कभी भी कोई कस्टमर किसी भी प्रोजेक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होता है, जब कभी भी वो किसी भी एड में अपनी इंक्वायरी फिल करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट और ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। उसके बाद जब किसी भी सेल्स टीम का बंदा, कोई भी सेल्स टीम का उसको जब कॉल करता है, तो उस कॉल के दौरान ही बहुत सारी एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो टेलीकॉलर को या फिर सेल्स पर्सन को ध्यान में रखनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो कि बहुत ही क्रूशियल है ये इंश्योर करने में कि आपके पास में सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको एक्चुअल में प्रॉपर्टी खरीदनी है, और टाइम पास वाले लोग नहीं आ रहे हैं जिनके पास में बजट है, जो कि सबसे आपका कम टाइम वेस्ट करेंगे। तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर की प्रोफाइलिंग, कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग। कस्टमर से बात करते समय ये समझना जरूरी है कि वो कस्टमर है कौन, उसकी उम्र क्या है, वो किस लिए घर खरीदना चाह रहा है, क्या वो रहने के हिसाब से खरीदना चाह रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना चाह रहा है, या फिर उसका बजट क्या है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास में बजट ही नहीं है, उसका सिर्फ एक एस्पिरेशन है घर खरीदने का। ये चीज हमको क्लियर करनी पड़ती है। दूसरा, वो किस टाइप का कस्टमर है ये समझना जरूरी है। कई कस्टमर होते हैं बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही लॉजिकल कस्टमर होते हैं। तो ये चीज पहले से ही आकलन करना कि किस टाइप का कस्टमर है, उसको उस तरीके से हैंडल करना। एक दूसरा जो हमारे भारत देश में बहुत कॉमन है, जो टाइप ऑफ बायर होते हैं, इमोशनल बायर्स, जो इमोशंस के बेसिस पे घर खरीदते हैं। उनसे हमको कैसे बात करनी है, उनसे हमको क्या सवाल पूछने हैं, उनको हम क्या वो चीजें बताएं जिससे वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो इसमें सबसे बड़ी एक चीज आती है हमारी इमोशनल अटैचमेंट। कोई एक कॉमन पॉइंट ढूंढना। वो कॉमन पॉइंट, वो जहां से आए हैं, जहां उनका घर है, होम टाउन हो सकता है, उनके फैमिली में किसी का नाम, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको एक आप कॉमन पकड़ के आप उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो है ट्रस्ट का है। जो जब कस्टमर को ट्रस्ट होता है तो यहाँ पे बिजनेस होता है, और ट्रस्ट उसी से होता है जिससे एक रिश्ता बन पाता है। तो उस रिश्ते को बनाने के लिए वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। इमोशनल अटैचमेंट के लिए अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, अगर किसी बेटे का नाम हमें पता चल गया कि चिंटू है, तो हमें ये बोलते अरे हमारा भी नाम बचपन में चिंटू था, हमारे पिताजी हमारे माताजी हमको चिंटू बोल के बुलाते थे। इससे उसके साथ अटैचमेंट बन जाए। हाँ, अगर किसी ने कह दिया कि यार हम तो कोलकाता के हैं, बोले हर साल मेरा कोलकाता जाना होता है, बड़ा बाजार, काली का माता, हाँ, और ममता से तो हम बहुत परेशान थे। ममता से तो कोई एक पॉइंट हमको पता चलेगा कि अगला जो है वो बीजेपी का है, भाजपा का कार्यकर्ता है। बोले योगी जी ने जो काम किया है ना उत्तर प्रदेश में, जो गुंडागर्दी का जो उन्होंने सफाया किया है। ममता से लोग बंगाल में परेशान थे मोदी जी के बारे में। या राजस्थान का है तो भजनलाल जी एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं। आप भी सर कार्यकर्ता हो, आप भी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हो। कोई क्रिकेट लवर है, उसके साथ में उस तरह की बात, इमोशनली उसके साथ में अटैचमेंट अगर हमारा बनता है तो आगे का कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है।
एग्जैक्टली। फिर इसमें कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, कम्युनिटी चेक, बैकग्राउंड चेक, कि भाई किस कम्युनिटी का है वो। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को नहीं बेचते, तो वो हमारी कोशिश रहती है कि हम एक कैटेगरी को, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो अगर करोड़ रुपए का है या बड़े टिकट साइज का है, तो उस कैटेगरी के उसी समुदाय के एक ही समुदाय के एक ही जाति के लोग ज्यादा इजीली वहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कोई जैन कम्युनिटी का है तो हम जैन कम्युनिटी के ग्राहकों को ये बोल के बेच सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग जैन कम्युनिटी के हैं, या कोई XYZ बिजनेसमैन हैं या किसी भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को टारगेट करके उसके प्लस पॉइंट बता करके उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। लोकेशन मस्ट है। जब कोई ग्राहक को हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो जैसे उसके रिश्तेदार अजमेर रोड पे रहते हैं या वैशाली नगर रहते हैं, कालवाड़ रोड, मानसरोवर रोड, जगतपुरा, XYZ लोकेशन पे रहते हैं, अगर वो कस्टमर जिस लोकेशन को तलाश रहा है उसी लोकेशन पे उसको पिच करना चाहिए कि उसके रिश्तेदार अगर उस लोकेशन में रहते हैं, या वो किराए के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है या सेकंड होम ढूंढ रहा है, तो उस समय आपको उसको आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाहते हैं वो पिच करनी चाहिए। उसकी लोकेशन, रेंटल, उसकी मेरिट्स बहुत सारे होते हैं, उसके फीचर्स बहुत होते हैं। हॉस्पिटल कितनी दूर है उससे, मेडिकल कितनी दूर है उससे, ATM कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, फंडरल स्टेशन की भी, स्कूल्स की भी, बस स्टैंड की भी, रेलवे स्टेशन की भी, मेट्रो स्टेशन की भी, उसकी लोकेशंस को लेकर के भी वो क्लाइंट्स को साथ में आप अगर अच्छे से डिफाइन करें उसके मेरिट्स को, और उसके जो डीमेरिट्स हैं उनको कम से कम डिफाइन करें। तो जैसे उसके आज आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो है बेसिकली आपके प्रोडक्ट जान है। कुछ नए लोग जीवन में सब कुछ करते हैं, सेल्स कैसे होनी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं सीखते। जिस व्यक्ति की, जिस सेल्समैन की जितनी मजबूत अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर पकड़ है, वह उतना ही बेहतर सेल्समैन। आपके प्रोडक्ट, क्योंकि हम घर बनाते हैं तो घर से बढ़िया तो प्रोडक्ट डिमांड का, जैसे रोटी कपड़ा और मकान डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मकान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार घर बनाना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, उसमें उसको घर की नीड है। अब उसका बजट क्या है, उसको फ्लैट में जाना है, प्लॉट्स में जाना है, विला में जाना है, फार्म हाउस में जाना है, कोई एग्रीकल्चर बायर है या कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीदना चाहता है, आपकी कंपनी में है तो बताइए। तो उस तरह की उसकी नीड को जानना, लोकेशन जानना, उसका बजट जानना, उसका प्रोफेशन जानना। बजट जितना उतने ही बजट की प्रॉपर्टी, नहीं तो अगर हमारे काम का है तो आगे बढ़े, नहीं तो नर्चर द एक्चुअल क्लाइंट। जो एक्चुअल क्लाइंट है उसको नर्चर करना है हमारे। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के साथ लोन की कैपेसिटी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, ये सब बात करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन फॉर्मल होते ही उसके B और A के पार्ट में भी जो क्या खर्चा करना चाहता है, उसका फोमो चेक कर ले, उसका कब खरीदना चाहता है, उसकी स्केयर सिटी भी बताएं कि साहब हमारे पास तो उसमें 4-5 ही फ्लैट बचे हैं और वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत तेजी से बिका है, बहुत बढ़िया चीज है। ये चीजें सेल्समैन की जो एक तरह का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन उसके अंदर आता है। आपके वहाँ ऑफर क्या चल रहे हैं, आपका ऑफर कब बंद हो रहे हैं, आपका उसमें कोई इवेंट है तो उसका इनविटेशन भी उसको तुरंत देवें। आपका ये तो कस्टमर के साथ, कस्टमर की प्रोफाइल में प्रोस्पेक्टिंग हो गई। आपका ग्राहक बहुत एक्साइटेड है या झूठ बोल रहा है, ये भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सस्पेक्टिंग की। एक बार ये तो ग्राहक के पक्ष की बात हो गई, अब खुद के पक्ष की, प्रोफेशनलिज्म की बात हुई। आपने टाइम से उसको कॉल किया, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी रियल एस्टेट वोकैबुलरी कैसी है, आपने उसको समझाने के दौरान मेरिट्स, डीमेरिट्स, और वास्तव में आपने सच दिखाया, उसको सुनाया, फोन पे बात में समझाया, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। जैसे एक एडवोकेट केस के मेरिट और डीमेरिट्स की बात करता है, इसी तरह रियल्टर भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, उस प्रॉपर्टी का एनलाइटर होता है, उसको समझा सकता है कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स को भी थोड़ा सा वो मक्खन मलाई लगा के बताता है और मेरिट्स में थोड़ी सी हाइट दे के बताता है। ये सब उसका काम है। उसका ड्रेस कोड, उसका प्रोफेशनलिज्म, उसका पंक्चुअलिटी, उसका डिसिप्लिन, उसका गुड लुकिंग,
अटायर बहुत प्रभावित करता है। ये सब आपको प्री तैयारी करना है। आपका वोकेबलरी, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, बोलना, शब्दों का प्रयोग, वॉइस मॉड्यूलेशन, टेली कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। जहां आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, वहां पे थोड़ा सा जम करके बोलना है, थोड़ा सा तरीके से बोलना है। ग्राहक के कानों में जो शब्द जाते हैं उसके दिल तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। आपकी वोकेबलरी के अंदर ग्राहक के फायदे की बात भी होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये सब बातें आपकी प्री रिलेशनशिप की है ग्राहक के साथ। ग्राहक एक्चुअल में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, वो आपके साथ में कंफर्ट खरीद रहा है, आपके साथ वेल कम्युनिकेशन खरीद रहा है, वो आपके साथ एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। अगर सब इतनी बात कर रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रोस्पेक्टिंग उसकी हो गई है। अब हम बहुत सारे नए लोग, किसी ग्राहक से अच्छी बात हो जाती है तो वो समझते हैं कि साहब ग्राहक तो बिल्कुल सेट है, अगले वीक आने वाला है। लेकिन यकीन करो दोस्तों, ग्राहक कई लोगों के साथ बात कर रहा होता है, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है तो प्रॉपर्टी की जो लीड है या प्रॉपर्टी की जो नीड है वो 1 वीक की होती है। कोई लीड जनरेट हुई, एक तो जनरेट होती है बिल्कुल जो पुश लीड, और एक होती है पुल लीड। थोड़ा सा मैं लीड पे भी डिस्कशन कर देता हूँ उस वीडियो में ताकि आपको अच्छा लगेगा। डेटा होता है, आपने कोई कंटेंट पोस्ट कर रखा है, या फिर आपने कोई वॉइस ब्लास्टिंग कर रखी है, व्हाट्सएप, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कर रखी है, या कोई वेबसाइट पोर्टल्स पे आपने अपना किसी भी तरीके से आपने अपना एडवर्टीजमेंट कर रखा है। उस पर अगर किसी क्लाइंट ने आपको कॉल किया है तो वो पुल लीड है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को किसी भी माध्यम से अप्रोच किया है, उसके डेटा पे, उसके मेल पर, एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर, तो आप ये पुश लीड है। ये पुश और पुल लीड में फर्क है कि पुश लीड को और कुछ करना पड़ता है और पुल लीड को और पुल करना पड़ता है, तब वो लीड बनती है डेटा से। और इस डेटा फिल्टरिंग की प्रोसेस का ही ये पार्ट है, जिसके अंदर आपको वो कस्टमर, अब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कस्टमर से, ये बताया हमने, और उसकी प्रोफाइलिंग हो गई। अब जो महत्वपूर्ण बात है, आदमी ये समझ जाता है कि मेरे को मेरे ग्राहक से सारा बातचीत हो गई है, अब तो शायद ग्राहक आने वाला है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। ग्राहक आप जैसे 20-25 लोगों से और बात कर रहा है, अब आप उनमें सबसे बेहतर कैसे हो सकते हो, उस पर निर्भर करता है। और इसके बाद में अगला पॉइंट है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग में क्या करना चाहिए? तो सस्पेक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि भाई ये कस्टमर है, हम इससे बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर अपना टाइम, अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करना कि ये हमारे टाइम पास नहीं करे, ये एक्चुअल में साइट विजिट के लिए है। तो उसके लिए हमारा उसका एक सस्पेक्टिंग का एक एनालिसिस करना पड़ता है। उसको बीच बीच में बार बार उसको हैमरिंग करनी पड़ती है। आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, लेना है, नहीं लेना है, सच में खरीदने वाले हो या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तो इसमें हमको कस्टमर को बार बार उसके दिमाग में हुक करना पड़ता है कि हाँ आपकी हमारे से बात हुई थी, मेरा नाम क्या है सर बताइए, हाँ बीच में पूछ लेना है, हमारी कंपनी का नाम बताइए सर। इससे ये हो जाता है कि आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो आपको लेके कितना सीरियस है। अगर वो आपका नाम बता पा रहा है, अगर वो आपकी कंपनी का नाम बता पा रहा है, अगर वो ये बता पा रहा है कि आपसे क्या बात हुई थी, इसका मतलब उसने आपको सीरियसली सुना है, इसका मतलब उसने आपको सीरियसली लिया है। और अगर उसने आपको सीरियसली लिया है, अगर उसने आपको सीरियसली सुना है, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ साइट विजिट में आने वाला है। अब वो यही नहीं बता पा रहे कि मेरा नाम क्या है, बजट क्या बताया था मैंने, नाम क्या बताया था, आपका मोबाइल, उसके मोबाइल नंबर उसके फोन में सेव है कि नहीं है, काफी चीजें हैं। और उसका जो आपने प्रोडक्ट बताया है, ये लीड से विजिट की फनल है। अगर उस फनल के सेटिस्फिकेशन पर वो आपको सेटिस्फाई कर देता है नॉलेज से, हैमरिंग से, मेमोरी से, या अपने व्यवहार से, या उसका आगे से भी कोई फोन आ गया, तो ये सस्पेक्टेड क्लाइंट है, ये आपका सस्पेक्ट पूरा कर गया है, यानी कि ये रियल में ही इंटरेस्टेड बायर है। और ये कमिटमेंट लीजिए उससे, कमिटमेंट लीजिए कि ये बायर पक्का विजिट पे आएगा। अब उसके साथ थोड़ा सा रिश्ता और आगे बढ़ता है। ग्राहक आपका श्योर हो गया, आपने सस्पेक्टिंग का भी पैनल क्रॉस कर दिया, उसका पायदान क्रॉस कर दिया। अब ग्राहक के साथ अगली विषय है कि उसके साथ आप लोन, पेमेंट, प्रोडक्ट, तो आप उसको
वीडियोस वगैरह भेज चुके होंगे, आपके ड्राइव से उसको कंटेंट भेज चुके होंगे, आपके ड्राइव से उसको और इंफॉर्मेशन भेज चुके होंगे, और मार्केट की न्यूज भेज चुके होंगे। जयपुर में 2000 मकान बिके, रिंग रोड आ रहा है, इससे रेट बढ़ेगा, एप्रिसिएशंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन रिटर्न्स, प्लस पॉइंट के जितने भी 4 5 10 20 आपके पास जो फोटोग्राफ्स वीडियोस होते हैं वो आपने भेज दिए। कस्टमर का कॉन्फिडेंस, फिर कंपनी की ग्रोथ के कुछ आपके पास और वीडियोस होंगे, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की लिंक्स होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका क्लाइंट किसी प्रोडक्ट पे फिक्स हो गया तो उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के लिंक नहीं भेजे, उसको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सर्व नहीं करे। अब उस कस्टमर की स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, उसके कंफर्ट को बढ़ा रहे हैं कि वी आर ए ऑनेस्ट कंपनी, वी आर ए 24 ईयर्स ओल्ड कंपनी। रियल एस्टेट में 24 साल पुरानी कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी के मालिक ने या कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। और सिग्मा होम्स के 24 साल के एक्सपीरियंस में मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर के नाते, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सिग्मा होम्स को पैसे मांगता हो तो उसको हम पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। हमारे किसी एसोसिएट को दिए हो जिसने कंपनी को नहीं दिया तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। कंपनी के अकाउंट में दिए हो, कंपनी के साथ जुड़ के दिया हो, उसको आज भी हम जिम्मेदार। इस तरह से हमने मार्केट में व्यवहार कमाया। अब क्लाइंट का प्रोफाइलिंग हो गया, उसका बजट प्रोफाइलिंग हो गया, लोन की बातचीत हो गई। अब उसको बोलिए कि सर फैमिली के साथ ही विजिट करिए, थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाइए। वो परिवार के साथ आता है, सर कोई और विटनेस वगैरह आपके ज्ञानी जो आपकी डील में आपको सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को भी बुलाइए, उनको भी साथ लेके आइए। और सर मैं तो चाहूंगा कि आप ऑफिस पर आ रहे ताकि बैठ के एक बार चाय पी ले। सारी प्रॉपर्टी तो वैसे वीडियो वगैरह मैंने आपको भेज ही दी है, आप आराम से समझ ही गए। ग्राहक को और कंफर्ट करने के लिए ऑफिस बुलाइए और अपने सीनियर को पहले से बता के रखिए कि कार से गाड़ी से कंफर्ट विजिट करानी है। आपके प्रोजेक्ट पर आप एडवांस पहुंच जाइए, आप का कोई और सीनियर सुपर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर वहां पे हो, ग्राहक को वहां पे जब आप मिले तो बढ़िया से आपके बाल वाल बिफोर टाइम मिले। विजिट के टाइम पे ग्राहक के चेक वगैरह लेके आने की, एडवांस लेने के आने की भी बात कर लें। कई बार हम फिक्स प्राइस पॉलिसी की भी बात कर लें ताकि ग्राहक बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करे। आपका और कंपनी का लाभ बिजनेस में है, जितने अच्छे रेट पर, जितने सही रेट पे, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हो। इसका भी आपको जो आपके प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग के टाइम में, प्रोफाइलिंग के टाइम में जो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन किया है उसमें उसको विश्वास दिलाएं। हमारी कंपनी सा 25 साल से कोई नेगोशिएशन नहीं करती है, तो ग्राहक को ये पूरा इंश्योर हो जाए कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत ज्यादा फेंके नहीं, झूठ नहीं बोले, बिल्कुल एकदम सत्यता के धरातल पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस के साथ में देवें। मुझे लगता है ग्राहक का विश्वास जीता तो आपने 80% सफलता प्राप्त कर ली। अभी विजिट शुरू नहीं हुई है, आज का हमारा सत्र ग्राहक के विजिट पे पहुंचने से पूर्व तक का था और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप और प्रकाश डाल सकते हैं पाटिल साहब। दोस्तों, आज सिग्मा अर्न इन रियल स्टेट बिजनेस, ये जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था जिसपे हम ये आज की चर्चा हमने आप लोगों के बीच में की, और आपने इसको बेहतरीन सुना है कि किस तरह से इस रियल एस्टेट के बिजनेस में एक डील जनरेट होती है और उसको कंक्लूजन ले जाना, उसको अपना पूर्ण जो समय है डील से डीलिंग तक, ये पूरा आपने समझा। हमारे दो साथियों के, जितेंद्र शर्मा जी हमारे डायरेक्टर सिग्मा के, और मेरे कलीग अनुज अमन, दोनों ने आपको ये बताया किस तरह से प्रोस्पेक्ट जनरेट होता है और वो प्रोस्पेक्ट डिलीवरी तक कैसे पहुंचे। इसके बीच का दरमियान आज आप लोगों ने सुना। और दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, बहुत अलग भांति भांति के लोग होते हैं जो इस व्यवसाय में आते हैं। उनको समझना कि इसको क्या देना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना कि जो मैं दे रहा हूं वो आपके लिए सबसे अच्छा है, ये अगर आपने सीख लिया तो आपकी डील बहुत आसान हो। निश्चित रूप से रियल एस्टेट के अंदर 100% सफलता के लिए आपको 1000% तैयार होना पड़ेगा, तभी रियल एस्टेट के अंदर। और 1 लाख इंट्रैक्शंस में से 100 लीड जनरेट होती है, 100, और 100 लीड में से 10 विजिट होती है,
और ऐसी 10 विजिट्स में से एक डील होती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको मुश्किल काम को आसान तरीके से करोगे तो रियल एस्टेट से बेहतर कोई और बिजनेस नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने। रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप बिना कुछ लगाए सिर्फ अपना समय और आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीज लगाकर इतना कमा सकते हैं जितना आप जीवन में सोच नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे सिग्मा के इस एजुकेशन सिस्टम पे जहां आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक आम आदमी से रियल्टर, बिल्डर या डेवलपर बनना। थैंक यू, नमस्कार। है तो संभव है।